आपने इंसान को तो बीमार होते देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान भी बीमार पड़ते हैं। जी हाँ, ऐसी ही मान्यता है कि सालों में कुछ समय के लिए भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिनों तक जो है उनका इलाज किया जाता है। तो सबसे पहले विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ जी की रथ में भाग लेने के लिए विदेश देश से लोग शामिल होते हैं। इस यात्रा की भव्यता देखते ही बनती है। ये यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन निकाली जाती है। इस रथ यात्रा के पीछे ये मान्यता चली आ रही है कि इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई और छोटी बहन माता सुभद्रा साथ गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इस वर्ष जो जगन्नाथ यात्रा है वह 7 जुलाई को है निकाली जाएगी। आखिरकार इसका इतिहास क्या है? जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत 12वीं सदी से होती है। इसका विस्तृत विवरण हिंदू पवित्र ग्रंथों जैसे पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। पुरानी कथा के अनुसार इस दिन भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा माता और बड़े भाई बलभद्र जी के साथ अपने मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। ये दिन अब हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा के रूप में मनाया जाता है। पूरी रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग जो रथ हैं वो निर्मित किए जाते हैं। जब तीनों जो रथ हैं, मतलब जो जगन्नाथ जी हैं, बलभद्र जी हैं, सुभद्रा माता हैं, जब तीनों रथ पर विराजमान करते हैं वो क्या एक दूसरे के साथ छेड़खानी करते हैं, वो कैसे दोनों करते हैं, तो उनका जो है वो तो हम चैनल पर डालेंगे, तो आप कृपया कर वो भी चेक कर लीजिएगा। पर अब हम शेयर कर रहे हैं कि आखिरकार जगन्नाथ जी बीमार क्यों पड़ते हैं, वो क्या शरारतें करते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हर साल 15 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ के बीमार हो जाते हैं। इसे लेकर कई पुरानी कथाएं चली आ रही हैं। ये मान्यता है कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन जो भगवान जगन्नाथ जी, बहन सुभद्रा माता और भाई बलभद्र को गर्भगृह से बाहर लाया जाता है, यानी कि मंदिर परिसर से बाहर लाया जाता है और उन्हें सहस्त्र स्नान करवाया जाता है। स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें बुखार आ जाता है, जिसके कारण से वे 15 दिन तक शयन कक्ष में विश्राम मुद्रा में रहते हैं। इस दौरान जो उनका है वो उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। उन्हें कई प्रकार की औषधियाँ दी जाती हैं क्योंकि भगवान बीमार होते हैं, उन्हें बुखार आता है। सादा भोजन जैसे खिचड़ी इत्यादि का भोग लगाया जाता है। 15 दिन तक वे केवल काढ़ा और फलों का जूस ही पीते हैं। सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। साथ ही पूरे 15 दिन तक भगवान को शीतल लेप को लगाया जाता है। इस दौरान मंदिर में ना तो घंटी बजती है और ना ही भक्तों को दर्शन करने की अनुमति होती है क्योंकि भगवान बीमार होते हैं। वे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय कहा जाता है कि जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें बुखार आ जाता है, जिस कारण से वे 15 दिन तक शयन कक्षा में विश्राम मुद्रा में रहते हैं। इस दौरान विशेष ध्यान रखा जाता है, उन्हें कई प्रकार की औषधियाँ दी जाती है और साथ ही साथ सादा भोजन जैसे खिचड़ी इत्यादि का जो है वो भोग लगाया जाता है। 15 दिनों तक तो वे केवल काढ़ा और फलों का जूस ही पीते हैं। सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है, जिसे भगवान 15 दिन तक शीतल लेप भी लगाया जाता है। इस दौरान जैसे कि हमने आप सबको कहा, ना तो मंदिर में घंटी बजती है। अब बहुत से भक्तजन पूछे कि भगवान को बुखार आने का कारण क्या है, तो जैसे भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा माता और भाई बलराम जी की प्रतिमा को ज्येष्ठ पूर्णिमा पर गर्भगृह से बाहर लाया जाता है तो उन्हें सहस्त्र स्नान करवाया जाता है, यानी कि उन्हें ठंडे पानी से स्नान करवाया जाता है। तो इसलिए क्या है कि भगवान ठंडे पानी से नहाने के कारण बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें बुखार आ जाता है। इसलिए जो है वो उसके बाद 15 दिन तक वह विश्राम करते हैं, क्योंकि देखिए भगवान है, अगर उन्हें ठंडे पानी से अगर कोई उन्हें स्नान करवाएगा बिल्कुल शीतल जल से, ठंडे यानी कि जिसमें पूरा बर्फ मिला कर दिया हो, तो अगर जब उन्हें ठंडे पानी से स्नान कराया जाएगा तो जो प्रभु हैं वो बीमार हो जाएंगे। तो वो इसलिए जो है वो 15 दिन तक के लिए विश्राम करते हैं। और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे जो है वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।